Good morning, students. I am today's discuss about the classification of the crystalline solid, and in the previous video crystalline solid and the amorphous solid. इसके पहले वीडियो हमने आपको crystalline solid और amorphous solids के बारे में डिस्कस किया था. And today's classification of the crystalline solid. crystalline solid को कैसे क्लासिफाइड किया गया है उसके बारे में स्टडी करेंगे. देखिए क्लासिक जो आपका सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको 4 पार्ट्स में फर्स्टली डिवाइड किया है. बेटा जो 4 पार्ट्स हैं वो डिवाइड कैसे होते हैं? फर्स्टली जो होता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, उसको बेटा बोलते हैं आणविक सॉलिड, आणविक ठोस, आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस, आयनिक सॉलिड, आणविक ठोस, आणविक ठोस, मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट सहसंयोजी सॉलिड. इस तरह से इनको क्लासिफाइड किया गया मॉलिक्यूलर सॉलिड में, आणविक सॉलिड में, मेटेलिक सॉलिड में और कोवेलेंट. इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, these are crystalline substances in which the constituent particles of the molecules. जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, आणविक ठोस होता है, इसमें जो घटक होता है वो अणु होता है, मॉलिक्यूल्स होता है. अब देखिए जो मॉलिक्यूल्स होता है, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, डिस्पर्सन फोर्स, लंडन फोर्स, डाइपोल फोर्स एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके मॉलिक्यूलर आणविक ठोस में से मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े कैसे हुए होते हैं? डिस्पर्सन फोर्सेस के थ्रू जुड़े होते हैं, लंडन फोर्सेस के थ्रू जुड़े होते हैं, या डाइपोल फोर्सेस के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इस कनेक्ट होते हैं आपस में. ठीक है, इस तरह से जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, फ्रेडास में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्टली होता है बेटा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नेक्स्ट है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इन तीनों में से अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स बाइंड अप होते हैं डिफरेंट फोर्सेस के माध्यम से बाइंड अप होते हैं. इसकी बात करते हैं. फर्स्टली आई एम डिस्कस अबाउट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. बड़ा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, नॉन पोल से ही पता चल रहा है उसमें से डू नॉट पोल हैव द पोल्स एनी नो एनी पोल्स. बड़ा इसका डिफरेंस क्या होती है? These are those crystalline substances in which the constituent particles are either atoms like those of noble gases are called non-polar molecular solids. मीन्स इसमें से जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस के थ्रू बने हुए कंपाउंड्स, जैसे कि एग्जांपल थ्रू देखिए यहाँ पर हीलियम होता है आपका, हीलियम है आपका, और ऑर्गन होता है यहाँ पर, जैसे H2 है नॉन पोलर में, Cl2 नॉन पोलर में. ये सभी एग्जांपल जितने बेटा होते हैं ये होते हैं आपके नॉन पोलर एग्जांपल होते हैं. क्लियर? और इसमें से ऑर्गन सॉलिड होता है, हीलियम सॉलिड होता है बेटा इसमें से, और आपका ड्राई CO2 होता है, ड्राई CO2 में से नॉन पोलर होता है, ये भी नॉन पोलर बेटा होता है इसमें से. तो आयोडीन होती है वो भी नॉन पोलर होते हैं, ध्यान रख सकते हैं. ड्राई CO2, आयोडीन, ये सभी बेटा कैसे होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में कह सकते हैं दोज मॉलिक्यूल्स इन विच डू नॉट हैव एनी पोल्स. एनी पोल्स कैसे? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनर्ट मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं, वहां पर होते हैं बेटा कोई पोल्स नहीं होते हैं. जैसे हीलियम है, ऑर्गन है, H2 है, Cl2 है. अब ये देखिए ये जो इनर्ट वाले हैं ये यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी सेम मॉलिक्यूल्स अटैच है, इसलिए यहाँ पर कोई भी पोल्स प्रेजेंट नहीं होगा. ड्राई CO2 बेटा I2 है, इट इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट की बात करें इसमें से हम अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो बेटा जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं यहाँ पर पोल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर इससे पहले हम इसमें से इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं. बेटा जो इसकी प्रॉपर्टी होती है फर्स्टली क्या होते हैं? तो नॉन पोलर होते हैं बेटा जनरली कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. नॉन पोलर इज द जनरली सॉफ्ट एंड द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं इसमें से कैसे होते हैं? फर्स्ट पॉइंट जनरली सॉफ्ट होते हैं, सेकेंड पॉइंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट
कैसे बेटा होते हैं, लो होते हैं एंड जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड एंड गैसी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसमें से कैसे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसमें से नहीं होती है। इसके बाद बेटा बात करें, देखिए जब नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इसमें इसका होता है क्यों होते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें से पोल्स नहीं होते। पोल्स क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये कैसे फॉर्म होता है, इनर्ट गैसेस मिलकर बना होता है। यहाँ पर इनर्ट गैसेस बना, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये CO2I2 होता है। इनमें से पोल्स नहीं होते, सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिव डू नॉट फ्लो। एंड नेक्स्ट बेटा दे आर वोलेटाइल। बेटा ये कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, और वोलेटाइल होने का रीजन क्या होता है, लो एंथैल्पी। तो इवोपरेट जल्दी हो जाते हैं, ये लो एंथैल्पी होती है, जल्दी से इवोपरेट हो जाते हैं। एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के थ्रू ये बाइंड अप होते हैं। जब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थ्रू बाइंड अप होते हैं तो इनकी जो लो एंथैल्पी होती है, और लो एंथैल्पी होने के कारण ये बहुत जल्दी इवोपरेट होने लगते हैं। तो ये था बेटा आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर। अब बेटा बात करते हैं इसमें से हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेटा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। These comprise two molecules of substance formed by polar covalent bond. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें से बड़ा एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए सपोज HCl एग्जांपल बना इसमें से HCl आपका एग्जांपल होता है, वो कैसा होता है, पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड एग्जांपल होता है। इसके बाद बेटा देखिए SO2 है, आपका SO2 एग्जांपल है, ये आपका NH3 होते हैं, दैट मींस प्रेजेंट ऑफ द पोल। HCl को ब्रेक किया जाएगा तो कैसे बेटा ब्रेक हो जाएगा, H+ एंड Cl- में NH3 भी इस तरह से जितने भी होते हैं इनमें से पोल्स प्रेजेंट होते हैं। दोज सॉलिड्स इज कॉल्ड द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्लियर बेटा। अब देखिए बेटा इसकी भी प्रॉपर्टी की बात करें अगर यहाँ पर, ये हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस हेल्ड टुगेदर कैसे बंधे हुए होते हैं, तो दीज मॉलिक्यूल सॉलिड्स हेल्ड टुगेदर बाय द रिलेटिव स्ट्रॉन्गर डाइपोल फोर्सेस। तो बेटा डाइपोल फोर्सेस के थ्रू बाइंड अप होते हैं। क्लियर। अब बेटा इनकी प्रॉपर्टी की बात की जाए, जिस तरह से हमने प्रॉपर्टी की बात की आपकी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, जस्ट लाइक द प्रॉपर्टी ऑफ द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेटा पोलर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखिए होते दो सॉलिड्स आर आल्सो सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि ये नॉन पोलर आपको सॉफ्ट होते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड इज द सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। The melting and boiling point is the low, but their melting and boiling points are higher than the non-polar molecular solid. जैसे कि non-polar molecular solid का melting and boiling points low होता है, just like the low melting point of the polar molecular solid, but कैसा होता है, इसकी कंपेरिजन में कैसा होता है बेटा, ये इस कंपेरिजन में हायर होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, बट इसकी कंपेरिजन किया जाए तो कंपेरिजन में इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड द लेस बॉइलिंग पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें से बेटा हायर एंथैल्पी ऑपरेशन की होती है, जिसकी एंथैल्पी लो एंथैल्पी पे ये इवोपरेट हो रहा था, बट ये बेटा कैसा है, ये हाई एंथैल्पी पर इवोपरेट होगा। ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा हीट करने पर इवोपरेट होगा, ये इसको जल्दी से हीट करने पर इवोपरेट हो जाता है। बेटा ये थे आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड को अच्छे से पढ़ रखा होगा आपने। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम। तो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी भी जो बॉन्डिंग पावर होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डिंग पावर होती है। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए H2O आपका है, H2O, इसमें से अगर हम बॉन्ड बात करते हैं बेटा ये देखिए H2O यहाँ पर है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से एक अटैच होता है हाइड्रोजन, और बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होता है H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखिए इस बॉन्ड में से क्या होता है बेटा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज इसमें से होता है, पार्शली निगेटिव चार्ज इसमें होता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज इसमें होता है। तो जब एक H2O मॉलिक्यूल्स है तो दूसरा H2O मॉलिक्यूल्स होगा बेटा, यहाँ से आगे इस तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, पार्शली निगेटिव चार्ज होगा, तो ये दोनों आपस में बाइंड अप होंगे। इस तरह से ये दोनों ही आपस में बाइंड अप होंगे,
दिस बॉन्डिंग पावर, इस तरह से बॉन्ड होने पर इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बेटा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इस प्रॉपर्टी में जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड अप होते हैं। क्लियर? ये बेटा होता है ड्राई आइस में, ड्राई H2O आइस में होता है। आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से बाइंड अप होती है। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ढेर सारे मॉलिक्यूल, जैसे कि मान लीजिए आपका HF होता है, HF उसमें बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया मॉलिक्यूल्स उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया में इस तरह से बात करें, जैसे मान लीजिए अमोनिया है, हाइड्रोजन बेटा होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है और इसमें हाइड्रोजन। ये अमोनिया का वन मॉलिक्यूल्स है। इसका दूसरा मॉलिक्यूल्स अगर बात करें, यहाँ से हम इस तरह से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से बेटा ये थे आपके नॉन मॉलिक्यूलर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। बड़ा इसकी प्रॉपर्टी की भी बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी में दीज आर द जनरली वोलेटाइल लिक्विड होते हैं एंड सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, और रूम टेम्परेचर बेटा नॉर्मल प्रेशर कंडीशन पर कैसे होते हैं, ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बेटा कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बेटा इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली हायर होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हायर दोज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मीन्स कह सकते हैं इन दोनों के बीच जो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है हायर होता है। सबसे लोवेस्ट होता है आपका नॉन पोलर का, एंड देन हायर कंपेरिजन ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड हायर इन द हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा इस तरह से बेटा ये आपको हुआ मॉलिक्यूलर सॉलिड की क्लासिफिकेशन हुआ, डिफिनेशन हुआ, एग्जांपल हुआ, और बेटा हुई इसकी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट इसका पार्ट लाइक बताते हैं आपको। हम डिस्कस अबाउट द आयनिक सॉलिड। आयनिक ठोस को किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बेटा कोई भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं, दोनों ही एक रेगुलरली अरेंजमेंट के थ्रू बंधे हुए होते हैं। बेटा इसमें कह सकते हैं द आयनिक सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयंस अरेंज इन द रेगुलर मैनर, ठीक है, इन द सॉलिड। जो भी रेगुलर मैनर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रेगुलर मैनर से अरेंज होकर के सॉलिड फॉर्म करते हैं, इट इज कॉल्ड द आयनिक सॉलिड्स होते हैं बेटा, ठीक है। इसमें से जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जैसे मान लीजिए NaCl होता है आपका, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो जब Na प्लस और Cl माइनस आयंस होते हैं रेगुलरली अरेंज होते हैं, देन फॉर्म द क्रिस्टल, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं जो सॉलिड क्रिस्टल होता है। क्लियर बेटा। अब इसकी प्रॉपर्टी में से जो सॉलिड आयनिक सॉलिड होते हैं वेरी हार्ड होते हैं एंड ऐसे होता है बेटा ब्रिटल्स होते हैं, वेरी हार्ड एंड ब्रिटल्स होते हैं। दे आर हायर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं बेटा। इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, आयनिक सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। जो आयनिक सॉलिड होते हैं बेटा वेरी हार्ड होते हैं एंड होते हैं कैसे, ब्रिटल नेचर के होते हैं। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट बेटा होता है बहुत ही हाई होता है। दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ये बेटा इलेक्ट्रिसिटी के वेरी पुअर कंडक्टर्स होते हैं। एंड हाई एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, बेटा जो इनकी एंथैल्पी होती है बहुत हाई होती है। इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकृत जो होते हैं ये बहुत ही लेट होते हैं, बहुत ज्यादा हीट करने पर इवेपोरेट होते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, जितने भी आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं एंड आल्सो इन द देयर पोलर सॉल्वेंट्स। बेटा पोलर सॉल्वेंट्स में होता है, कोई भी पोलर कंपाउंड होता है पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होता है, और नॉन पोलर में से बहुत स्लाइटली डिजॉल्व होते हैं, बहुत कम डिजॉल्व होते हैं, जैसे बेंजीन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड्स होते हैं, इनमें से बहुत लेस अमाउंट में ये डिजॉल्व होते हैं। क्लियर बेटा। तो ये थे आपके आयनिक सॉलिड्स थे। जैसे मैं एग्जांपल में से NaCl है आपका, पोटेशियम नाइट्रेट है आपका, सोडियम सल्फेट है, ये बेटा होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपके NaCl ये होते बेटा KNO3 और होता है आपका Na2SO4, बेटा ये एग्जांपल्स होते हैं आपके आयनिक सॉलिड्स से फॉर्म करते हैं। क्लियर। अपना नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, इसमें से हम आपका ये मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं बेटा। तो बेटा मेटेलिक सॉलिड्स जितने भी होते हैं आपके उनमें से होता है इन द मेटेलिक क्रिस्टल्स और कंसिस्ट पार्टिकल्स और पॉजिटिवली आयंस।
जितने भी बेटा मेटल्स होते हैं उन सब में कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहां पर क्या होता है बेटा, जो मेटल होता है मेटल आयंस उसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका Na है, सोडियम है, सोडियम पर चार्ज कैसा बेटा हुआ, पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड द मेटल आयन, इट इज कॉल्ड द सोडियम आयन। ठीक है बेटा। अब देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स को बाइंड अप करने के लिए कौन सी एनर्जी होती है बेटा, उसको बोलते हैं मेटल बॉन्ड के थ्रू। जिस तरह से अभी मॉलिक्यूलर बॉन्ड था, सॉलिड था, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बाइंड अप था, इस तरह से यहाँ पर मेटल बॉन्ड के थ्रू बाइंड अप होता। जैसे कोई भी मेटल्स होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन की पावर रखता है, इट इज कॉल्ड द मेटल्स। एंड सॉलिड, तो जैसे मान लीजिए Na+ होता है, ये एक दूसरे चार्ज से बाइंड अप होकर के NaCl फॉर्म करता है, मेटालिक सॉलिड होता है, मेटल सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। ठीक है। अब देखिए बेटा इसमें से इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटेलिक क्रिस्टल्स में भी हार्ड एज वेल एज द सॉफ्ट। जितने बेटा मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं एंड कुछ मेटल्स, सब मेटल्स आर हार्ड। एंड अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद बेटा द मेटेलिक लस्टर्स, ये मेटेलिक लस्टर्स शो करते हैं एंड कलर इज द सर्टेन इजी इन द केस होते हैं। तो बेटा ये होते हैं जो जितने भी मेटल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं बेटा, मेटेलिक लस्टर्स शो करते हैं। एंड मैलिएबल्स होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं। मेटल जितने जो मेटल प्रॉपर्टी होती है वो मेटल प्रॉपर्टी मेटेलिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होती है। मैलिएबल्स होते हैं एंड डक्टाइल्स होते हैं। एंड जो इनकी जो मॉडरेट एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन, जो कैसे होते हैं बेटा, दे हैव द मॉडरेट एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन। तो बेटा ये जो मेटेलिक्स होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, एलॉय भी फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, एलॉय। तो कॉमन मेटल्स सच एज द निकेल, कॉपर एंड एलॉयज, ये बेटा निकेल कॉपर जो होते हैं ये एलॉय फाइंड करते हैं। एंड मेटल जो होते हैं, मेटल आपका एलॉय फाइंड करता है। तो इट इज कॉल्ड द मेटेलिक सॉलिड्स और क्रिस्टल्स। नेक्स्ट बेटा इसमें से पार्ट आपका है, लास्ट पार्ट इसमें बेटा है कोवेलेंट, या नेटवर्क सॉलिड होता है। बेटा जब हम कोवेलेंट की बात करते हैं, इसमें से जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आपने शायद फर्स्ट ईयर पढ़ रखा होगा कोवेलेंट बॉन्ड, उसके थ्रू बात करें अगर यहाँ पर हम, इन कोवेलेंट क्रिस्टल्स द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर एटम्स विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स थ्रू आउट द क्रिस्टल्स। अब देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो द कोवेलेंट बॉन्ड क्रिस्टल आर हार्ड। जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो हार्ड कंपाउंड्स होते हैं एंड दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। तो इनकी जो बेटा मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वेरी हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। एंड दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे बेटा होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इसका, दे आर हाई एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन। ये एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन इनका बेटा बहुत ज्यादा हाई होता है। एग्जांपल से बात कर सकते हैं, जैसे बेटा इसमें से हम डायमंड होता है आपका, डायमंड जो आइसोटोप ऑफ द कार्बन, आइसोटोप ऑफ द कार्बन होते हैं, उनके थ्रू जो आपको बेटा डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है, ये सभी इसके एग्जांपल होते हैं जो नेटवर्क फॉर्म करते हैं। और जो डायमंड्स एंड ग्रेफाइट में से कार्बन होते हैं बेटा, कार्बन कैसे बाइंड अप होते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड अप होते हैं। क्लियर। तो ये था पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल सॉलिड। ठीक बेटा, नेक्स्ट पार्ट हम लेके आते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।